हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज 12th जी फिजिक्स की डिस्कशन करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। as shown in the figure, a long straight conductor with semicircular arc of radius pi by 10 meter is carrying current given है मेरे पास। the magnitude of the magnetic field at the center of the arc is। तो ध्यान दीजिए, मुझे करना क्या है सर, यहाँ पे इस अरेंजमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिए सर, यहाँ पे बात करूं इस वाले वायर और इस वाले वायर की वजह से सर इसके एक्सिस पे आ रहा है, सीधा अलोंग द लाइन आ रहा है, तो इन दोनों की वजह से तो इस पे कितना हो गया, 0 गया सेंटर में। बचा हुआ ये आर्क बचा सर, ये सेमी सर्किल बचा, इसकी वजह से ही आएगा। अब सर मैग्नेटिक फील्ड ओनली इस पोर्शन की वजह से आएगा मेरे पास। सर एक आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। एक सर्कुलर आर्क की वजह से यहां पे एंगल कितना है सर, पाई एंगल रोटेट कर रखा है मेरे पास, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा की वैल्यू पाई हो गई है मेरे पास। तो सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, ये मैग्नेटिक फील्ड बना एक सेमी सर्किल की वजह से सेंटर पे। तो सर ध्यान दिए मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, ओ पे पॉइंट पे म्यू नॉट अपॉन 4 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। अरे म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होता है हमारे पास। करंट कितनी है, 3 एम्पियर गिवन है मेरे पास एंड 4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस पाई अपॉन 10 है मेरे पास। अब बस इसे सॉल्व करना है, आंसर लेके आना है सर। अब मैं बात करूं 4 पाई से 4 पाई गया मेरे पास, 10 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर -6 बन जाएगा सर, 3 माइक्रो टेस्ला बन जाएगा ये मेरे पास। तो सर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 3 माइक्रो टेस्ला। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड, ओके। एक 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रखा है यहां पे, ठीक है। एक एक्सटर्नल फोर्स है सर 60 न्यूटन का, ओके। सर मास 4 केजी का है, पीछे फ्रिक्शन भी लग रहा होगा मेरे पास, ओके। सर फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल यहां पे mg के बराबर हो जाएगा मेरे पास। सर म्यू कितना है 0.6 और mg कितना हो गया 4 इंटू जी 40। सर ये आया मेरे पास 24 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, 24 न्यूटन है मेरे पास। अब फोर्स कितना लगा रहा है, 16 न्यूटन का। अब पूछे द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज। अब फोर्स की वैल्यू 24 न्यूटन नहीं होगी सर, इसका मतलब 16 लगा रहा हूं, चलाने के लिए कम से कम इसे 24 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अभी पार्टिकल रेस्ट में है, तो सर यहाँ पे रेस्ट में है, इसका मतलब सर ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा मेरे पास। पार्टिकल क्या है, बॉडी क्या है, रेस्ट में है मेरे पास, मूव नहीं कर रही है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू 16 न्यूटन के बराबर ही हो जाएगी सर। स्टैटिक फ्रिक्शन मेरे पास अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा 16 न्यूटन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स सी a charge ball hangs from a massless silk thread of length L. It makes an angle theta with a large charge non-conducting sheet P as shown in the figure. The surface charge density sigma of the sheet is proportional to। ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे एफबीडी बनाना चाहूं इसका, सर नीचे mg लग रहा होगा, इधर से सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज शीट की वजह से क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। तो सर इस पे फोर्स लगेगा q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सर यहाँ पे जो टेंशन बनी है मेरे पास, अरे ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा बन गया मेरे पास। सर इधर ध्यान दीजिए, ये टेंशन का कोस थीटा बना
और ये कंपोनेंट बन गया है टेंशन का साइन थीटा। सर अब बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन का साइन थीटा और टेंशन का कोस थीटा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कंपोनेंट बराबर कर लेता हूं, ये इसके बराबर हो गया। अरे टेंशन का साइन थीटा क्या बना मेरे पास, क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और टेंशन का कोस थीटा बना मेरे पास mg के बराबर। मुझे निकालना क्या है सर, डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है। सर अब ध्यान देना, डेंसिटी की बात कहना चाह रहा हूं, डेंसिटी सीधा साइन थीटा के प्रोपोर्शनल नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहां पे टेंशन कैसे वेरी कर रही है पता नहीं, तो टेंशन को एलिमिनेट कीजिए, गायब करना है हमें। तो काम करता हूं, दोनों को डिवाइड कर देता हूं मैं। सर 1 डिवाइड 2 किया, टेंशन से टेंशन कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा बन गया यहां से, और यहां से क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg। सर क्यू कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा बना मेरे पास, एंड tan थीटा दिस विल कम आउट इन ऑप्शन डी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m1 इनसाइड ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ मास m2। सर ये मेरे पास हॉलो स्फेरिकल शेल है और बोल रहा है कि यहां पे सेंटर पे कोई सर m1 मास है और इसका खुद का मास m2 है। सर अब मुझे इस m1 पर m2 की वजह से फोर्स बताना है, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। सर क्या बन जाएगा अगर मैं यहां पे बात कहना चाहूं, सर यहां पे फोर्स और कैसे निकालेगी या मास इनटू यहां का ग्रेविटेशनल फील्ड, तो यहां पे क्या बोलोगे सर m1 और इसकी वजह से यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर की तरफ कितनी है। अरे अंदर तो सर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होती है, हॉलो स्फीयर है मेरे पास, तो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है तो कोई फोर्स भी नहीं लगेगा, या ऐसा बोल दीजिए। सर जी क्या बोल दीजिए, अरे ये छोटा सा एलिमेंट लेता है, इसकी वजह से इधर लगता, इसकी वजह से इधर लगता, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, सर एक दूसरे को कैंसिल कर देते, नेट फोर्स कितना आ जाएगा अंदर वाले पॉइंट पे 0, तो ऐसा भी बोला जा सकता है। तो इसका आंसर कितना आएगा 0, एंड दिस विल कम आउट ऑन ऑप्शन बी। नाउ लेट्स सी इफ द रेडियस ऑफ कॉपर वायर कैरिंग अ फिक्स्ड करंट इज डबल देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बिकम 1/4। ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल चेंज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। यस हमें ये पता है, सही चीज कहना चाह रहा है सर, I बराबर NEA/VD होता है मेरे पास, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बना I अपॉन NEA। ठीक है, अब सर I है मेरे पास NE, ये N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज के लिए डेंसिटी, ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये एरिया है, तो पाई इनटू r स्क्वायर। सर करंट क्या है, फिक्स करंट बोल दिया है, एन ई पाई सेम रहेगा तो कुल मिला के 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बना मेरे पास। अरे अगर मैंने क्या कर रहा हूं, रेडियस को डबल कर रहा हूं, सर अगर मैं r को डबल करूंगा तो सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे पास 1/4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि यहां पे 2 टाइम्स करूंगा तो 1/4 बन जाएगा मेरे पास। यस, in the second case drift velocity will change according to the relation I बराबर NEA/VD। yes this is the right, first side है, second statement भी सही है, and second is the correct explanation of A, so option A is the right answer मेरे पास। A wire has a resistance given है मेरे पास, it is bent in the form of circle, इसको एक सर्कल के रूप में बना दिया है मेरे पास, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 12 ओम है। ओके, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द डायमीटर। अब सर मुझे ये दो डायमीटर में अपोजिट पॉइंट लेने हैं, सर टोटल का रेजिस्टेंस कितना था 12 ओम, इसका मतलब ऊपर वाले पोर्शन का 6, नीचे वाले पोर्शन का 6 ओम रेजिस्टेंस आ गया है मेरे पास। अब सर ये 6 और 6 किस में बन गए, पैरेलल में बन गए हैं, तो आर इक्विवेलेंट डायमीटर किसी डायमीटर क्या है अक्रॉस कितना आ जाएगा 6 और 6 का पैरेलल 3 ओम आ गया है मेरे पास, एंड दिस विल कम आउट इन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स सी इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100 किलो पास्कल, या बात करूं सर 10 की पावर 5 पास्कल बन गया, ये किलो है यहाँ पे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कुल मिला के 10 की पावर 5 हो गया है।
व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर नीचे इन द फ्लूइड विद अ डेंसिटी ऑफ 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो सर प्रेशर एब्सोल्यूट क्या बन जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH बनेगा मेरे पास। अरे PATM तो 10 की पावर 5 पास्कल है मेरे पास, प्लस डेंसिटी 10 की पावर 3 है, जी की वैल्यू 10 है, और कितनी डेप्थ पे निकालना था, 10 मीटर की डेप्थ पे। तो सर ये 10 की पावर 5 पास्कल प्लस ये 10 की पावर 5 पास्कल बना, तो सर 2 टाइम्स 10 की पावर 5 पास्कल बन गया है मेरे पास। तो सर 2 टाइम्स 10 की पावर 5 पास्कल, ओके, या ऐसा बोल दूं मैं, चलो ठीक है मेरे पास, एक मिनट, ओके, मुझे यहां पे किलो किलो में दे रखा है, काम करता हूं सर, ये 200 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल बोल दिया मैंने, तो सर 200 किलो पास्कल बोल सकता हूं इनको, 200 किलो पास्कल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन क्वेश्चन, लूप ABCD इज मूविंग विथ वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट। एक लूप ABCD है मेरे पास, ये वाला राइट में मूव कर रहा है, यहां मैग्नेटिक फील्ड यहां तक के रीजन में इधर 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 मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास, इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है मेरे पास। द लूप इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस 8 ओम, ये 8 ओम से कनेक्ट है। इफ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो इन द लूप देन वैल्यू ऑफ V इफ लूप हैज रेजिस्टेंस 4 ओम। मतलब इस लूप का रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम, इसका कितना है, 8 ओम, और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर के रीजन में ही है मेरे पास। तो अब ध्यान देना, मेरी बात को समझना है। सर ये लूप ऐसे बोल रखा है, यहां से ये 37 डिग्री बना रखा है यहां पे। अब सर अगर यहां पे बोलना चाह रहा करंट कितनी गिवन है, करंट कितनी जा रही है, यहां पे 4 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, 4 ओम और 8 ओम और 2 एम्पियर। सर अगर मैं करंट 2 एम्पियर है, EMF निकालना चाहूं, सर I बराबर V इक्वल टू I इंटू R हो जाएगा मेरे पास। सर करंट 2 एम्पियर है, टोटल रेजिस्टेंस 4 प्लस 8 ओम हो गया है, तो करंट EMF आएगा मेरे पास 24 वोल्ट आ गया है मेरे पास, ओके। 8 प्लस 4 12 आ गया, 12 इंटू 2 12 इंटू 24 कुल मिला के 24 वोल्ट इसका EMF आ चुका है। अब EMF की बात करो सर, EMF किससे निकलेगा मेरे पास, तो नाउ लेट्स सी, ध्यान दीजिए सर, ओनली अगर मैं बात करूं EMF, मोशनल EMF, ये बनेगा मेरे पास BBL इफेक्टिव, बात कर लीजिए, ओके। सर अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं, मेरी बात को ध्यान से देखना सर, चलो इसकी वजह से कोई EMF नहीं है, ये वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर आ चुका है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही रीजन में इधर से कैंसिल हो गया है, इधर से तो बाहर है ये अभी, ओके, इधर के रीजन में है मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। सर अब मैं बात कहना चाह रहा हूं, मुझे अब यहां पे EMF की बात करूं, सर इस वाले वायर में, इस वाले वायर में कोई EMF नहीं आएगा, क्योंकि EMF की बात करना तो VBL आएगा। सर कोई भी दो चीज पैरेलल नहीं होनी चाहिए मेरे पास, ओके। सर इस वाले वायर की वजह से EMF आएगा, सर वेलोसिटी ऐसे है, लेंथ ऐसे है, तो लेंथ का या तो परपेंडिकुलर L इफेक्टिव की बात कर लेता हूं, सर EMF आएगा मेरे पास यहां पे, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड L इफेक्टिव की बात कर ली मैंने। सर ये 24 बराबर वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, निकालना क्या है मुझे, अच्छा मुझे V की वैल्यू ही निकालनी, कितनी स्पीड से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 4 टेस्ला इनटू लेंथ इफेक्टिव। सर AD का सर sin 37 L इफेक्टिव बनेगा, तो सर वेलोसिटी इनटू 4, AD कितना गिवन है मेरे पास 30 सेंटीमीटर। सर 30 सेंटीमीटर बोला है तो इसे 0.3 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, sin 37 मेरे पास 3/5 होता है और ये 24। सर अगर मैं यहां पे बात कहना चाह रहा हूं, ध्यान देना सर, यहां पे वेलोसिटी की बात करूं, ये 24, ये 4 नीचे आ गया है मेरे पास,
सर ये बनेगा मेरे पास, और 5 को इधर भेज देता हूं मैं। सर 0.3 इंटू 3 बना मेरे पास, तो 0.9 बोल दिया मैंने यहां पे। ये ऐसा बोल दीजिए, 0.3 इंटू 3 बोल दिया है मैंने, कुछ भी कर लीजिए। सर यहां पे बात करो, ये गया मेरे पास, ये गया मेरे पास। ओके, 3 से ये सर 8 बार गया मेरे पास, और फिर 4 से गया ये 2 टाइम्स। ओके सर, ऊपर 10 बन गया है मेरे पास, 5 इंटू 2 10 बन गया, नीचे बना है मेरे पास 0.3, तो सर ऊपर बन जाएगा 100/3 बन गया है मेरे पास। सर 100/3 की बात करना चाह रहा हूं, मुझे निकालना कैसे था। ओके तो 100/3 मेरे पास कहां है सर, सी ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो सी इज द राइट आंसर यहां पे। A ball is thrown from the top of 36 मीटर हाइट टूवर्ड्स विथ टावर विथ वेलोसिटी 5 की स्पीड से भेजा जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। द स्मूथ रेंज ऑन द ग्राउंड इज क्लोज टू। मुझे ये रेंज फाइंड आउट करनी है, कितनी है। सर अब ध्यान दीजिए, ये 5 की स्पीड से भेजा जा रहा है, तो 5 का ये cos 37 और 5 का ये sin 37 बना मेरे पास। अब ये ऐसे जाएगा। सर इसमें रेंज की बात करना चाहूं, सर इसका ux इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यही बनेगा मेरे पास। अरे ux कितना है सर, 5 का cos 37 है मेरे पास, इंटू टोटल टाइम कितना लिया यहां से यहां की जनवरी के अंदर। अब टोटल टाइम पता चल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। टोटल टाइम कैसे निकाला जाए सर, y में ध्यान दीजिए, y में कितना चल के आएगा मेरे पास, y में डिस्प्लेसमेंट कितना है 36 नीचे की तरफ है 36 मीटर। तो अगर मैं बात कहना चाहूं s बराबर ut प्लस हाफ 8a स्क्वायर, इन y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है, y में इनिशियल स्पीड पता है, टाइम निकाला जा सकता है। सर अगर मैं यहां पे बात कहना चाहूं, ओके सर डिस्प्लेसमेंट कितना है माइनस का 36, सर यू कितना है मेरे पास 5 का cos 5 का sin 37 एंड sin 37, चलो ठीक है मैं sin 37 रख देता हूं इनटू टी। सर माइनस इसलिए लगाया क्योंकि एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ है, हाफ जी की वैल्यू माइनस मैंने लिख दिया है 10 इंटू टी स्क्वायर। सर ये चीज बनी मेरे पास। अब ध्यान देना सर cos 37 बना sin 37 3/5 इंटू टी माइनस 5 इंटू टी स्क्वायर माइनस 36। सर ये 3t माइनस 5t स्क्वायर माइनस 36 बना मेरे पास। इनको इधर ले आता हूं मैं, 5 टाइम t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 36 बराबर 0। सर अब यहां से जो टाइम निकलेगा वही मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा मेरे पास। चलो ठीक है, अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी मेरे पास 5t स्क्वायर माइनस 3t, 5t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 36 बराबर 0। तो सर ये बन गया है मेरे पास t की, जैसे मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसका रूट निकाल सकता हूं मैं। तो सर t की वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस बी, जैसे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, तो उसके रूट बनाते हूँ माइनस बी प्लस माइनस रूट ओ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाली चीजें लगाते हैं। तो यहाँ पे माइनस बी की प्लस 3 वे स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी कितना हो गया माइनस का 36 यहाँ पे अपॉन 2 टाइम्स a बोले तो 5। तो सर 3 प्लस माइनस ये बन गया है 9, ओके माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 5 इंटू 4 20 इंटू 36 अपॉन 10 बना। तो ध्यान दीजिए 3 प्लस माइनस 9 प्लस 720 बना मेरे पास अपॉन 10। सर ये बना 3 प्लस माइनस 729 डिवाइड 10। अब अगर मैं यहां पे बात कहना चाह रहा हूं, सर 729 का ये किसका रूट होता है, अगर मैं बात करूं 27 का ये रूट होता है मेरे पास। तो ये बनेगा सर मेरे पास 3 प्लस माइनस 27 अपॉन 10।
अब सर टाइम की वैल्यू नेगेटिव तो होती नहीं है मेरे पास, टाइम आया 3 + 27/10 बनेगा सर, 30/10 बना मेरे पास, 3 सेकंड का ये टाइम आ जाएगा, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा मेरे पास। अरे सर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बन गया 3 सेकंड का, तो अब अगर यहां पे मेरे पास निकालना क्या था, रेंज की वैल्यू थी सर, ये क्या गया 5 cos 37 बना 4/5 और टोटल टाइम 3 सेकंड आ चुका है मेरे पास। 5 से 5 गया सर, ये 12 मीटर की रेंज आ गई है मेरे पास, एंड 12 मीटर दिस विल कम आउट इन ऑप्शन ए। Now let's see next question. If the force is given y, given है मेरे पास, the dimension of A and B are, okay. सर फोर्स गिवन है मेरे पास AT + BT स्क्वायर। सर अगर मैं बात करूं फोर्स की और AT की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, या ऐसा बात करूं इस पूरे की और इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, क्योंकि सेम डायमेंशन वाली ही चीजें एड एंड सब्ट्रैक्ट हो सकती है मेरे पास। अगर मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं इसका मतलब क्या चीज है सर, एफ की डायमेंशन AT के बराबर होना चाहिए, ए की डायमेंशन F/T के बराबर होना चाहिए। सिमिलरली सर एफ की डायमेंशन BT स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो बी की डायमेंशन F/T स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो सर ए की डायमेंशन की बात कहना चाहूं, फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2, और नीचे क्या है मेरे पास टाइम है, तो T बन गया है। तो सर ये m1 L1 T की पावर ऊपर जाएगा तो -3 बन गया है मेरे पास, ये T है मेरे पास। सर m1 L1 T-3, यहां पे बात करूं सर बी की डायमेंशन की, सर फोर्स की डायमेंशन m1 L1 T-2 बना मेरे पास, सर ये T की पावर T2 बना मेरे पास। तो ध्यान दीजिए अगर मैं यहां पे बात कहना चाहूं सर m1 बना मेरे पास, सर यहां से L की पावर 1 बनेगी मेरे पास, और T की पावर ऊपर चला जाएगा तो T की पावर -4 बन जाएगा मेरे पास। सर A की डायमेंशन क्या है, m L T की पावर -3 m L T की पावर -4, एंड दिस विल कम आउट इन ऑप्शन बी, सो बी इज द राइट आंसर यहां पे। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी स्टोर इन 4 कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C प्लस इन पैरेलल, ओके। सर सभी क्या है पैरेलल में कनेक्ट है मेरे पास, सर इनका से इक्विवेलेंट की बात करूं 4C बन गया है, सबका C गिवन है मेरे पास, और एक पोटेंशियल V से कनेक्ट कर दिया है इनको बैटरी से। द एनर्जी स्टोर इन 4 कैपेसिटर, सर एनर्जी कितनी स्टोर होगी सर, हाफ एनर्जी की बात करूं मैं, एनर्जी स्टोर हाफ C इक्विवेलेंट इनटू V स्क्वायर, हाफ 4C into V square, तो 2C V square आ गया, दिस विल कम आउट इन ऑप्शन डी। हेलो लेट्स सी, ध्यान दीजिए, द लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड शॉन इन फिगर इनटू आर्म्स आर ऑयल, ओके, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 13.5, एंड वाटर, इफ द डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ द एयर कॉलम, सॉरी कॉलम ऑयल कॉलम्स इज 2 सेमी, फाइंड द हाइट h इन सेमी ऑफ द वाटर कॉलम। ध्यान दीजिए मेरे पास मुझे h की वैल्यू बतानी ये कितनी है, तो अगर मैं यहां पे बात कहना चाह रहा हूं सर जी सेम लेवल पे हमारे पास प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सर यहां पे अगर A और B पॉइंट पे प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। PATM प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर GH बराबर यहाँ पे PATM प्लस डेंसिटी ऑफ किसकी है मेरे पास, यहां पे ऑयल दे रखा है G, और ये हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर गिवन है मेरे पास। अगर मैं हाइट को सेंटीमीटर में लूंगा तो यहाँ पे सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा मेरे पास, P0 से P0 कट जाएगा मेरे पास, सर G से G कट जाएगा मेरे पास। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है सर मेरे पास 1000 kg/m³ बोल दीजिए, या ऐसा कीजिए अगर मैं बात कहना चाह रहा हूं डेंसिटी ऑफ वाटर सर 1000 kg/m³, या सर जी 1 g/cc, और यहां पे क्या रखा है डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगी मेरे पास ऑयल की हो जाएगी सर 13.5 g/cc, ये इसकी हो गए। तो यहां वैल्यूज रख दूंगा अगर मैं, सर जी ये 1 g/cc इंटू H बराबर
ये 13.5 ग्राम पर सीसी से ये कट जाएगा मेरे पास इंटू 2। तो सर ये 27 का सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी मेरे पास। तो यहाँ पे बात कहना चाहूँ सर, वाटर कॉलम की हाइट कितनी है? 27 सेंटीमीटर। सर जी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया हमारे पास। A body of mass small m kg is taken up by an agent on a smooth inclined plane of inclination theta, where sin theta is equal to 1 upon x. Okay, let's see. With constant acceleration given है मेरे पास, the final velocity of the body is v meter per second. The work done by the agent during this motion. Okay, initial velocity of the body is 0. Now let's see. मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी थी, इसको यहां से यहां मूव कराना चाह रहा हूं मैं कांस्टेंट फोर्स लगा के। सर ऊपर फोर्स लग रहा है, नीचे की बात करूं, नीचे मेरे पास mg का साइन थीटा लग रहा होगा और इसका एक्सेलरेशन इधर होगा। सर यहां पे जाके इसकी स्पीड भी बन गई है मेरे पास और इसका डिस्प्लेसमेंट मान लिया s डिस्प्लेसमेंट हो चुका है इनका। तो सर अगर मैं यहां पे बात करूं, सर f माइनस mg का साइन थीटा बराबर m ए नेट फोर्स, यही बनेगा f माइनस mg का साइन थीटा। f नेट फोर्स बना मेरे पास f एक्सटर्नल जो भी लगाया है माइनस mg का साइन थीटा और ये बराबर m ए बोल रखा है। तो एक्सेलरेशन चलो ठीक है मेरे पास। तो सर f की वैल्यू निकाल लो, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा रखा है m ए प्लस mg का साइन थीटा मेरे पास। सर मास कॉमन ले लिया है मैंने, a प्लस जी का साइन थीटा बना मेरे पास फोर्स की वैल्यू। चलो ठीक है सर, फोर्स की वैल्यू आ गई है मेरे पास। अब मुझे निकालना क्या है? वर्क डन निकालना है। सर वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है मेरे पास। चलो ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करना चाह रहा हूं, सर वर्क डन बाई फोर्स की बात करूं, मुझे निकालना क्या है? द वर्क डन बाय द एजेंट ड्यूरिंग दिस मोशन, मतलब फोर्स ने जो कितना वर्डन किया है या इस एजेंट ने कितना वर्डन किया है वो निकालना है। तो सर क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा मेरे पास। फोर्स तो मेरे पास ये है, ओके सर, एम ए प्लस जी का साइन ऑफ थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर फोर्स कांस्टेंट है, अब डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। सर अब ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से लगा सकते हैं हम। तो सर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। मैं इस सेकंड वाली इक्वेशन को लगाना चाह रहा हूं बिकॉज मुझे फाइनल स्पीड पता है, इनिशियल पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सेलरेशन पता है। सर ये वी यू तो क्या था मेरे पास? 0 था। 2 एक्सेलरेशन ए, डिस्प्लेसमेंट एस, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया वी स्क्वायर अपॉन 2a। सर इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को उठा के यहां रख देता हूं मैं, एम ए प्लस, या ए को कॉमन भी ले लेता हूं मैं, सॉरी एम ए कॉमन ले लिया तो यहां से 1 प्लस जी का साइन थीटा, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे एस बी है मेरे पास। सर अगर मैं इस चीज को यहां मेंशन करना चाहूं, एम एक्सेलरेशन कॉमन ले लिया है, 1 प्लस जी का साइन थीटा अपॉन ए बन गया है इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये बना मेरे पास, और डिस्प्लेसमेंट के लिए वी स्क्वायर अपॉन 2a कर दिया है मैंने। अब नाउ लेट्स सी, ध्यान दीजिए सर, एक्सेलरेशन कट गया है मेरे पास, तो क्या बन के आया? सर एम वी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस जी अपॉन ए, और साइन थीटा की वैल्यू क्या बोल रखी है मेरे पास? 1 अपॉन एक्स बोल रखा है, तो 1 अपॉन एक्स कर दीजिए यहां पे पुट। तो ये 1 प्लस जी अपॉन ए एक्स बन गया, एम बी स्क्वायर अपॉन 2a। अब मुझे किस टर्म में आंसर चाहिए? एम वी स्क्वायर अपॉन 2a, ओके, एम वी स्क्वायर अपॉन 2a, एक्स भी बाहर लानी इन चीजों में, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए एक्स, मैंने एलसीएम ले लिया है, तो यहां से बना मेरे पास ए एक्स प्लस जी, ये बन के आ गया है मेरे पास। तो एम वी स्क्वायर अपॉन 2x, ए एक्स प्लस जी, ओ ए एक्स प्लस जी, एंड दिस विल कम आउट इन ऑप्शन डी। सो डी इज द राइट आंसर मेरे पास। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द गिवन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ
रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फिजिकल स्टेटमेंट। अब ध्यान दीजिए सर, ये क्या है, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ ग्राफ है मेरे पास। इसमें क्या कहना चाह रहा है सर, अचानक से एक्सेलरेशन में चेंज आया है, मतलब कि कोई इंपल्स लगा है यहां पे, इसका मतलब फोर्स लगा है, मतलब कोई इंपल्स आया है। तो यहां पे बात कहना चाहूं सर, अब इस चीज पे ध्यान देना है, मेरे पास इंपल्स तो है। अब यहां पे बॉल इज फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, नहीं सर, उसमें तो फ्रीली फॉलिंग कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट लग रहा होगा जी, तो इंपल्स वाली चीज तो नहीं आई, तो ये वाली चीज तो गलत होगी मेरे पास। ए कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन ए स्ट्रेट लाइन, सर कांस्टेंट वेलोसिटी से है, जबकि यहां पे तो कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, तो ये वाली चीज भी गलत है मेरे पास। बचा ए और डी। क्रिकेट बॉल मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड विथ हिट ए बॉल फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, बॉल हिट करती है तो अचानक से एक इंपल्स लगता है, चलो ठीक है, यहां तक मान सकते हैं। फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड, फुटबॉल को किक करने से अचानक उसमें भी इंपल्स आया, चलो ठीक है, वो दोनों हो सकते हैं। अब कौन सा राइट है उसकी बात करते हैं। अब इस चीज पे ध्यान देना है सर, यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। अरे एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है मेरे पास। एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट है, जबकि यहां पे फुटबॉल किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड, फुटबॉल को किक किया है, मतलब फुटबॉल इनिशियल में रेस्ट में थी इसके अकॉर्डिंग तो, जबकि यहां पे क्या क्रिकेट बॉल मूविंग आ रही थी, यह सर कुछ स्पीड से आ रही थी इनिशियल में, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब कुछ स्पीड से आई, तो सर आई है तो मतलब कि ये वाला ऑप्शन ही होना चाहिए, इनिशियल में कुछ स्पीड होनी चाहिए, फिर उस पर इंपल्स लगा, एक्सेलरेशन चेंज हुआ, ऑप्शन इज द राइट आंसर बोल दीजिए यहां पे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है मेरे पास, ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 222 पॉइंट पे कितना होगा सर, पोटेंशियल कितना है मेरे पास, 1/x 1/y प्लस 1/z। सर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मेरे पास माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई केप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे केप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के केप। डिफरेंशिएशन कर देता हूं मैं, माइनस ऑफ माइनस कॉमन ले लिया, चलो ठीक है, डेल वी अपॉन डेल एक्स करना चाह रहा हूं। सर एक्स वाले का एक्स के साथ ही होगा मेरे पास, वाई जेड कॉन्स्टेंट वाली चीज हो जाएगी, तो 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर सीधा कर देता हूं मैं। वन अपॉन एक्स का माइनस 1/x स्क्वायर हो गया है, प्लस सर 1/y का माइनस 1/y स्क्वायर हो जाएगा जेके, सर 1/z का माइनस 1/z स्क्वायर के बना मेरे पास। अरे माइनस माइनस तो क्या हो गया सर, प्लस हो गया है मेरे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना मेरे पास सर 1/x स्क्वायर आई केप 1/y स्क्वायर जे केप 1/z स्क्वायर के केप, ये बन के आया मेरे पास। अब सर मुझे निकालना है 222 पॉइंट पे, तो सर यहां पे 1/4, सभी में 1/4 कॉमन आ जाएगा, आई केप प्लस जे के प्लस के बनेगा मेरे पास। तो सर आई के प्लस जे के प्लस के डिवाइड 4 एंड दिस विल कम आउट इन ऑप्शन डी, सो डी इज द राइट आंसर यहां पे। Now let's see the heat absorbed by a system in going through the given cyclic process. सर पीबी का डायग्राम है मेरे पास, ये सेंटीमीटर क्यूब है, सॉरी सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है मेरे पास। अब अगर मैं बात करूं सर, इसका मतलब ये ऐसा बोल दीजिए 10⁻⁻6 मीटर क्यूब बोल दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ओके चलो ठीक है, ये चीज है मेरे पास, और यहां पे किलो पास्कल में है मेरे पास, मतलब कि 10⁻³ पास्कल बोल रखा है, ओके। अब ध्यान सर मुझे, सर ये कौन सा कर्व है, साइक्लिक प्रोसेस है। अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कहना चाहूं सर, इंटरनल एनर्जी में तो कोई चीज नहीं आएगा मेरे पास, जो हीट अब्जॉर्ब होगी वो वर्क डन के बराबर होगी मेरे पास, ओके। और सर वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, क्लॉक बाय पीवी डायग्राम के अंदर, मतलब वर्क डन तो पॉजिटिव होगा मेरे पास, और वर्क डन क्या होगा सर, इसका एरिया होगा, एरिया क्या है मेरे पास सर, अब ये वाली चीज को पाई ए बी, सर क्या है मेरे पास, सर्किल नहीं बोलूंगा मैं इसे,
मैं इसे क्या बोलूंगा, मान लीजिए कोई एलिप्सॉइड है मेरे पास, एलिप्स है, उसका एरिया पाई ए बी होगा मेरे पास। तो सर अगर जैसे एलिप्स में बात कहना चाहूं मैं, सर ये ए है और ये बी है। अब ये रेडियस ए कितना है मेरे पास, ये टोटल कितना है मेरे पास, 2a हो गया है, और ये टोटल 2b हो गया है मेरे पास। सर तो 2a और 2b निकाल सकता हूं मैं, अगर बात करना चाहूं यहां पे 2a की। सर 2a हो गया 340 माइनस 60, और सर किसमें, किलो में है, तो 10 की पावर 3 पास्कल। तो सर ये बनेगा मेरे पास 340 माइनस 60, ओके, और डिवाइड 2 भी ले जाऊंगा मैं ताकि ए निकल के आ जाए। अब 340 माइनस 60 बनेगा 300, 280, 140 बना मेरे पास 10 की पावर 3 पास्कल। सर बी कितना बनेगा मेरे पास, ये वाला ध्यान दीजिए। सर ये 340 माइनस 60 सेम चीज है मेरे पास, 340 माइनस 60 अपॉन 2, और ये किसमें, 10 की पावर माइनस 6 में। तो सर ये भी बना 140 10 की पावर माइनस 6, ये बन गया मेरे पास मीटर क्यूब में। तो सर अब पाई ए बी की वैल्यू रख देता हूं मैं यहां पे। पाई ए कितना है मेरे पास, कहां गया, ओके ए मेरे पास है सर 140, ये भी 140 के समथिंग है, और यहां पे 10 की पावर 3 10 की पावर माइनस 6। सर ये मेरे पास डेल क्यू बन के आ जाएगा जो इसके वक्डन के बराबर होगा, ओके। तो सर अब ये चीज बन जाएगा पाई इंटू 140 का स्क्वायर, और ये 10 की पावर माइनस 3। तो सर ये वक्डन आएगा मेरे पास जूल के अंदर, और सॉल्व करने के बाद ये डाटा बन जाएगा मेरे पास सर 61.6 जूल के बराबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहां पे। Sir, a battery with internal resistance given a connected to the circuit consists three resistance R, 2R and 4R as shown in the figure. Okay. A power generated in the circuit is highest. Power क्या है, maximum है. Okay. Then the magnitude of resistance capital R must be. सर यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाली चीज क्या हो गई है, शॉर्ट सर्किट हो चुकी है मेरे पास, इनसे शॉर्ट सर्किट हो चुका है, सारी की सारी करंट अगर आएगी तो इधर से ही चली जाएगी मेरे पास। सर्किट ये बना, अब हटा दीजिए उस चीज को। तो सर सर्किट क्या बना मेरे पास, हाँ ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये 4 ओम के बराबर है मेरे पास। सर अब इसमें क्या चीज है मेरे पास, अब करंट को मैक्सिमम होना है या पावर को मैक्सिमम होना है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। सर फॉर पावर मैक्सिमम स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के बराबर हो जाता है मेरे पास। तो इसका मतलब स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था मेरे पास, 4 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये भी कितना होना चाहिए, कैपिटल आर भी 4 ओम होना चाहिए मेरे पास फॉर मैक्सिमम पावर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पे। A network of 6 identical capacitors, each of value C is made as shown in the figure. The equivalent capacitance between the point A और B के बीच में C equivalent find out करना है। सर ये और ये किसमें है, सीरीज में। C और C का सीरीज कितना हो गया, C/2। इसका ये दोनों सीरीज में, C का C/2, C/2 और C/2 दोनों पैरेलल में, C बन गया है मेरे पास। अरे मैं यहां पे बात कहना चाहूं सर, इन दोनों का C बन गया, इन दोनों सॉरी C/2 बन गया, इन दोनों का C/2 सीरीज में बन गया है मेरे पास। अब सर C/2 किसमें है, पैरेलल में है, तो C बन गया है ये वाला C, इन दोनों का C/2 C बन गया है मेरे पास, और ये वाला C, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। सर C सीरीज में आ गए हैं, तो C इक्वलेंट C/3 बन गया है मेरे पास, एंड दिस विल कम आउट इन ऑप्शन डी। If n drop each of capacitance C column F to form a single drop, big drop, then the ratio of the average energy stored in the big drop to that in each small drop will be। तो मेरे पास क्या है सर, स्मॉल ड्रॉप्स थी मेरे पास, एक बड़ी ड्रॉप में कन्वर्ट हो चुकी है।
चलो मान ली इसका कैपेसिटेंस C था, इन पे चार्ज Q था, तो इसका कैपेसिटेंस कोई C डैश आ गया है, चार्ज कैपिटल Q आ गया है सर, n टाइम स्मॉल q हो जाएगा मेरे पास। ओके तो सर मुझे निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन द बिग ड्रॉप टू दैट इन ईच स्मॉल ड्रॉप, एनर्जी बिग अपॉन एनर्जी स्मॉल किसी एक की निकालना है ये। अरे सर अगर मैं यहां पे बात करूं स्पेयर के ऊपर चार्ज गिवन है, यहां पे कुल मिला के क्या चीज है सर, ये चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। सर उसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होती है, एक होलो कंडक्टिंग स्पेयर बोल दीजिए या स्पेरिकल शेल बोल दीजिए, उसकी सेल्फ एनर्जी मेरे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r होती है यहां पे। सर इनकी रेडियस को मैंने स्मॉल r ले लिया है, इसकी रेडियस को कैपिटल R ले लिया है। हम जनरल चीज ऐसा भी कर सकते हैं सर, इसकी अब एनर्जी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r होती है मेरे पास। सर यहां पे लिखना चाहूं के कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, क्यू स्क्वायर अपॉन r बना मेरे पास। तो सर यहां पे अगर मैं बात करूं, चलो ठीक है, के बड़े के लिए के इसमें चार्ज हो गया n टाइम्स q, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स कैपिटल R, रेडियस पता नहीं अभी, तो सर के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल r। अब ध्यान देना मेरे पास सर के 2 क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर चला जाएगा मेरे पास, तो यहां पे ध्यान दीजिए, एक तो n स्क्वायर बना ऊपर और ये स्मॉल r ऊपर जाएगा, कैपिटल R नीचे आएगा, ये बना मेरे पास। अब सर स्मॉल r और कैपिटल R में एक रिलेशन पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, लेकिन कहां से निकाले, वॉल्यूम से। अरे वॉल्यूम ऑफ अगर मैं बात करूं यहां पे n टाइम स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम सर कैपिटल बिग ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा, 4/3 पाई आर क्यू बराबर 4/3 टाइम्स पाई कैपिटल R क्यूब। सर यहां से 4/3 पाई से 4/3 पाई गया मेरे पास, तो सर स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की पावर 3 1/n बना मेरे पास। तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R 1/n की पावर ये मेरे पास 1/3 बन गया है मेरे पास। तो मुझे यहाँ पे चाहिए क्या था, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, n की पावर ऊपर जाएगा ये मेरे पास माइनस का 1/3 बना, तो यहाँ पे रख देता हूं मैं n स्क्वायर सर n की पावर माइनस 1/3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सर n की पावर 2 माइनस 1/3, तो सर n की पावर 6 माइनस 1/3, तो n की पावर 5/3 बन गया है मेरे पास। n की पावर 5/3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज गिवन दैट a point charge q move from point p to point s along the path pqrs in a uniform electric field, okay, pointing parallel to the positive direction of the x axis। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है सर, x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, पॉइंट चार्ज q, ओके, तो इस पे फोर्स लग रहा होगा सर क्यू ई प्लस का आई कैप। और क्या बोल रहा है मेरे पास सर, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर एस गिवन है मेरे पास, रेस्पेक्टिवली द वर्क डन बाय द फील्ड इन द अबव प्रोसेस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। कहां से सर, पी पॉइंट से एस पॉइंट के पास लेके जाना है, तो सर जी वर्क डन हो जाएगा मेरे पास एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सर जी फोर्स क्या है क्यू ई आई के, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया मेरे पास फाइनल माइनस इनिशियल, ये एस था मेरे पास और ये पी था, कितना है मेरे पास पी से एस जा रहा है, ये अलग पाथ पी क्यू आर एस पाथ को फॉलो करता हुआ। तो सर जी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो सीधा ही हो गया, पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं मेरे पास ए बी एंड 0, एस के 0 0 0, ये कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा 0 माइनस ए आई केप माइनस बी जे केप। तो सर जी अगर मैं ये निकालना चाह रहा हूं, आई वाले का आई के साथ डॉट होगा माइनस क्यू ई ए, ये मेरे पास बन जाएगा वर्क डन। तो माइनस का क्यू ई ए सर जी ऑप्शन बी के अंदर आ रहा है, सो बी इज द राइट आंसर मेरे पास, ओके।
A particular force F applied on a wire increased its length by 2 into 10 की power minus 3 meter. A way were to increase the wire's length. Okay. Then the applied force is NF, then value of N. तो ध्यान दीजिए सर, Y बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है मेरे पास, यंग मॉडुलस। सर ये F अपॉन A और ये डेल्टा L अपॉन L बन जाता है मेरे पास। सर F की बात करूं मैं, वाई ए डेल्टा L अपॉन L ये बन के आया मेरे पास। तो सर अगर मैं बात कहना चाह रहा हूं पर्टिकुलर फोर्स F अप्लाइड, फोर्स की वैल्यू क्या है? ओके चलो ठीक है, एक फोर्स अप्लाई करने पे यंग मॉडुलस तो वायर का चेंज होगा नहीं। ओके, इंक्रीज इट्स लेंथ, पहले में अगर फोर्स F लगाया तो सर F लगाने पे लेंथ में चेंज मेरे पास डेल्टा L गिवन है 210 की पावर माइनस 3। जब फोर्स को NF लगा रहा हूं तो डेल्टा L1 और डेल्टा L2 की बात करूं, ये 410 की पावर माइनस 3 मीटर हो चुका है। तो मुझे N की वैल्यू बतानी है। सर एरिया कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब वायर सेम ले रहे हो, बस लेंथ को ही तो चेंज कर रहे, मतलब L भी सेम है। तो ये फोर्स कुल मिला के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L के प्रोपोर्शनल आ गया है। तो सर F2 अपॉन F1 आया मेरे पास डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा L1। सर F2 क्या है मेरे पास? NF है मेरे पास, और ये F है मेरे पास। डेल्टा L2 कितना है? 410 की पावर माइनस 3, और ये 210 की पावर माइनस 3 है। तो कुल मिला के ये 2 के बराबर आ गया है। सर F से F गया तो N की वैल्यू मेरे पास 2 के बराबर आ चुकी है। सो N बराबर 2 इज द राइट आंसर मेरे पास। An electric sphere of charge given है मेरे पास, place at origin if xy coordinate system the point A and B are situated at 2, 2, root 2 and 2, 0 respectively the potential difference between the points। अब ध्यान दीजिए मेरे पास कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, सर ये मेरे पास x और ये y एक्सिस है, यहां पे कोई चार्ज रखा है मेरे पास, ठीक है, 10 माइक्रो कूलम का, 0, 0 पे रखा है। 2 पॉइंट है ए और बी, ए यहां रखा है रूट 2 और रूट 2 के पॉइंट पे, और बी पॉइंट है 2, 0 पे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए और बी, मुझे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो सर VA माइनस VB मुझे निकालना है। सर ए पे पोटेंशियल चार्ज की वजह से KQ अपॉन R होता है मेरे पास, KQ अपॉन RA माइनस KQ अपॉन RB, यही बनेगा। सर KQ 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB बना। RA कहा क्या चीज है? सर यहां से डिस्टेंस चार्ज की, ये RA है, और ये RB है मेरे पास, ये RA है और ये RB है मेरे पास। अब RA क्या है सर? 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। सर रूट 2 माइनस 0 का स्क्वायर, ये मेरे पास 0, 0 कोऑर्डिनेट है, तो रूट 2 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर। सर रूट 2 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर। सर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 का अंडर रूट, मतलब कि 4 बन गया, तो बाहर 2 आ गया मेरे पास। सर इसके डिस्टेंस RB क्या बनेगा मेरे पास? अरे RB की मतलब यहां से डिस्टेंस 2 मीटर ही तो गिवन है। सर दोनों डिस्टेंस बराबर आ गए, इसका मतलब KQ 1/2 माइनस 1/2 सर 0 के बराबर आ गया है मेरे पास। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया यहां पे 0 इज द राइट आंसर। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल गिवन है मेरे पास, T सेकंड में है, φ इज वेबर है, T बराबर 1 सेकंड पे इंड्यूस EMF बताना है मुझे। ओके सर φ मेरे पास 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 गिवन है। EMF होता है मेरे पास माइनस का d∅dt। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड में बात कहना चाह रहा हूं तो प्लस का d∅dt बात बन जाएगी मेरे पास। अगर मैं मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूं तो d∅dt पॉजिटिव हो जाएगा मेरे पास। सर d/dt, सर 5 टाइम t स्क्वायर प्लस 2t
प्लस 3 बना मेरे पास। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए सर, 10 टाइम्स टी प्लस 2 बना मेरे पास। सर ईएमएफ कब निकालना है? टी बराबर 1 सेकंड पे निकालना है, तो 10 1 प्लस 2, तो 10 प्लस 2 12 बन गया है मेरे पास। तो सर ईएमएफ टी बराबर 1 सेकंड पे कितना आया? 12 वोल्टेज आ गया है मेरे पास, और 12 वोल्टेज इसका यहां पे राइट आंसर है। Now let's see position of a 2 kg mass moving along the x-axis is given by okay. Maximum kinetic energy of the particle mass is in joule में बताना है मुझे। तो सर x given है मेरे पास 2 times cos of 2t। अरे सर वेलोसिटी होगी dx अपॉन dt होगा मेरे पास, तो क्या बनेगा सर 2 टाइम्स, सर cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन वाली चीज होता है, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ 2t, और ये 2 बाहर आ जाएगा मेरे पास यहां पे, सर माइनस का 4 टाइम्स साइन ऑफ 2t बन गया है वेलोसिटी। अरे तो सर वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? सर ये मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ गई है? 4 मीटर पर सेकंड बना। अरे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी? सर ये मैक्सिमम कब आएगा? साइन वाली चीज क्या होगी? 1 होगी मेरे पास, तब वेलोसिटी मैक्सिमम आ जाएगी मैग्नीट्यूड में 4। सर काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर मेरे पास, अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालनी हो तो मुझे। अरे हाफ एम कितना है? 2 kg, और सर 4 का स्क्वायर 2 से 2 गया, सर 16 जूल आ गई है मेरे पास, एंड 16 जूल इज द राइट आंसर मेरे पास। ओके, नाउ लेट्स सी फाइंड द EMF ऑफ द इक्विवेलेंट सेल बिटवीन A एंड B, ऑल रेजिस्टेंस आर इन ऑफ। एक काम करता हूं सर, इसको एक बैटरी और एक ही रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देता हूं मैं। ये ए पॉइंट था सर, इसको एक ही बैटरी, एक ईएमएफ और एक आर में ही कन्वर्ट कर देता हूं मैं। ये 3 ओम 3 वोल्ट, ये बी पॉइंट था सर। इस वाले की बात कहना चाह रहा हूं, इसको एक ही बैटरी, सर ई बनेगा मेरे पास E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, या E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसा कन्वर्ट कर सकता हूं मैं। ओके, तो सर ध्यान दीजिए E1 कितना है मेरे पास? अगर 6 है तो R2 कितना है? 2 प्लस, अगर ये 4 है मेरे पास तो ये कितना है? 2 अपॉन R1 प्लस R2, 2 प्लस 2, तो सर ये 6, चलो ठीक है, मैं 2 को 6, चलो ठीक है 2 बाहर ले लेता हूं कॉमन, 6 और प्लस 4 बना मेरे पास, ये 10 बन गया है मेरे पास। नीचे बनेगा 2 2 4 बना मेरे पास, सर ये बनेगा 10 अपॉन 2, मतलब कि 5 वोल्ट बन गया है मेरे पास। मुझे तो आर इक्विवेलेंट से तो मतलब ही नहीं, मुझे तो टोटल ईएमएफ चाहिए था। अब ध्यान दीजिए सर, ये 5 वोल्ट की बैटरी बनी और ये 3 वोल्ट की बनी, टोटल अपोजिट सेंस में बनी, तो टोटल ईएमएफ बन जाएगा मेरे पास ई इक्विवेलेंट ए बी के अक्रॉस कितना बन के आएगा मेरे पास? 5 ये है, 3 ये है, अपोजिट में है, 5 माइनस 3, सर 2 वोल्ट इसका आंसर होगा यहां पे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर से एक नई शुरुआत के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।